ASC Coaching Institute, your gateway to success. ऑफ थर्मल करंट जो है बच्चों, ये जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ा था वैसे ही उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, एनालॉगस इसको कहा गया है। तो जो लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल थे जैसे किरचॉफ लॉ ऑफ करंट, तो किरचॉफ लॉ ऑफ करंट यहाँ पर भी वैलिड है और उसी की हम लोग हेल्प से जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आउटलाइन देख लेते हैं। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के 3 मेथड है। कौन कौन से भैया? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? इसमें जो है मॉलिक्यूल के एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो कंडक्शन में मोशन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ हीट ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मोशन होती है, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, और रेडिएशन में क्या होता है? इंटरमीडिएट मीडियम ही टेक पार्ट नहीं करता है हीट ट्रांसफर में। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में हमने एक फोटो बनाया था जिसके अंदर हीट फ्लो को देखा था। तो हीट फ्लो क्या आया था बच्चों? Q अपॉन टी बराबर KA TH - TC अपॉन L। ठीक है, अगर कोई L लेंथ का स्लैब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया K है, उसका एक कोर का टेम्परेचर TH है और दूसरी साइड का टेम्परेचर क्या है? TH है, तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम जो फार्मूला आया था निकल के वो ही आया था। ठीक है, फिर इसी से हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था? थर्मल करंट। Q अपॉन टी यानी कि हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, और ये कौन सी करंट हो गई? थर्मल करंट। जिसे आप लोग पढ़ते हो वहां पर Q अपॉन टी क्या होता है? I, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। वैसे ही हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज थर्मल करंट। ठीक है, अब बताओ बच्चों, वहां पर हम लोग पढ़ते थे R बराबर रो ले बाई A। अब रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एक होता है सिग्मा, क्या बोले तो? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है? 1 अपॉन का। तो R बराबर अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा L अपॉन सिग्मा A। अब यहां पर भी कंडक्टिविटी है, ये जो K है बच्चों, K क्या है? कंडक्टिविटी। कौन सी? थर्मल। ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो KA अपॉन L क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर L अपॉन KA, ये कहां है बच्चों? थर्मल में, और ये कहां थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बताइए कि L अपॉन KA R है, तो KA अपॉन L क्या होगा? 1 अपॉन R। तो यहां पर जो Q अपॉन T का जो फार्मूला नेक्स्ट बनता है वो बनता है कुछ बेटा इस तरह से, TH - TC अपॉन L, सॉरी अपॉन R। ठीक है, तो Q अपॉन T IT बताइए, और TH अप माइनस TC अपॉन R। तो देखिए ये है टेम्परेचर डिफरेंस। और बताइए यहां पर क्या होता है? I बराबर V अपॉन R। तो रेजिस्टेंस दोनों में सेम है, तो यहां पर V का काम कौन कर रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज नोन एज थर्मल करंट। एक चीज और है नोट, अगर मैंने बताया था कि ये एक मेरे पास मेटल स्लैब है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिप ली थी, और इसमें जो है वो क्या निकाला था हम लोगों ने? हीट फ्लो निकाला था। अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं, किसकी बच्चों? स्टेडी स्टेट की, तो थ्रू आउट द स्लैब हीट फ्लो जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? इन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो Q1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। देन फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। देन फाइंड टेम्परेचर भैया, देन फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। ये है आपका जंक्शन पॉइंट। L सेम है बच्चों 1 मीटर की। ठीक है, और एरिया भी कैसा है? सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर T0 फाइंड करना है। करिए। अच्छा एक चीज और लिख दीजिए, थर्मल कंडक्टिविटीज लिख दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ K फॉर एल्यूमिनियम है 400 वॉट पर मीटर केल्विन, K कॉपर है 200 वॉट पर मीटर केल्विन, और K स्टील है 50 वॉट पर मीटर केल्विन।
देखो बच्चों, हीट फ्लो जिधर आप चाहें उधर से मान लीजिए, ठीक है, किधर से मान लीजिए, जिधर से आप चाहें। मैंने इधर से माना है तो ये हायर टेम्परेचर कौन सा होगा 12 और लोअर ये होगा, ठीक है। मैंने इसको इधर माना है तो हायर कौन सा होगा ये, लोअर ये। मैंने इसको इधर माना है तो हायर कौन सा होगा ये और लोअर ये। अब जब हम इसमें करंट निकालेंगे एक दूसरे की, अगर हमारे जो हम निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव आए उसका मतलब ये है कि हमने सही माना था, नेगेटिव आया तो उसका मतलब डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। अभी हम इसको इसके मान रहे हैं, देखते हैं। जब बताओ जब ये वाला हायर है तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, टी एच माइनस टी सी कितना होगा इसका, टी एच माइनस टी सी कितना होगा, ये माइनस ये 12 माइनस टी नॉट। बताइए इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा कापर का, बताओ 4 माइनस कितना टी नॉट, इसका कितना होगा 50 माइनस टी नॉट। बताइए करंट क्या होती है, टी एच अपॉन टी एच माइनस टी सी अपॉन आर क्या होता है। मैं अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या होगा बच्चों, करंट इन एल्यूमिनियम प्लस करंट इन कॉपर प्लस करंट इन स्टील का जो सम होगा वो कितना होगा 0। किरचॉफ्स लॉ ये कहता है किसी भी जंक्शन पॉइंट पर आने वाले तमाम करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है 0 होता है। चलिए बताइए मुझे आई ए एल कितना होगा, टी एच माइनस टी सी अपॉन आर ए एल बोलो, प्लस टी एच माइनस टी सी अपॉन आर कॉपर प्लस टी एच माइनस टी सी अपॉन आर स्टील इक्वल टू 0। बताओ टी एच माइनस टी सी सबके हैं आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अरे बोलो बताइए एल्यूमिनियम वाला कितना है 12 माइनस टी नॉट, बताइए कॉपर कितना है 4 माइनस टी नॉट और ये कितना है 50 माइनस टी नॉट। अब देखिए ये तो है आपका, लेकिन आपका रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस कैसे निकालें, रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है बताइए, हाँ भैया रेजिस्टेंस होता है बच्चों हमारे पास L अपॉन के ए, होता है कि नहीं होता है। बताइए अब हम निकालना पहले एल्यूमिनियम का, तो क्या किसका लेंगे एल्यूमिनियम का। बताइए L कितना है 1, एल्यूमिनियम का के कितना था 400, अरे बोलो 400 और ए कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या 1 सेंटीमीटर को 1 ही लिख दूं, नहीं पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताइए हाउ मेनी मीटर स्क्वायर इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4 तो हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये कर दिया हमने 10 की पावर -4, जब 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर +4 ऊपर मतलब 10,000 ऊपर कितना 10,000 और नीचे कितना है 400 से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, तो आर ए एल कितना आ गया 50 ओम। सेम एज आप आर कॉपर भी निकाल लीजिए, बताइए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉपर का के कितना था 200 इंटू 10 की पावर -4 डायरेक्ट लिख रहा हूं 10,000 ऊपर, नीचे कितना 200, 2 जीरो कैंसिल, 2 पंजे ओ सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ ये 25 आएगा, माजरत चाहते ये 85 आएगा है, सही है। तो भैया आर कॉपर कितना आ गया 50 ओम और ये आ गया आपका कितना 25। सेम एज आर स्टील निकाल लीजिए, कितना होगा 1 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -4 बोले तो 10,000 अपॉन 2 जीरो और 5 दूनी 10, कितना हो गया ये 200 ओम। ये वैल्यूज आप वहां पर पुट कर दीजिए। चलिए देखो साहब 12 माइनस टी नॉट अपॉन एल्यूमिनियम कितना है 25 प्लस 4 माइनस टी नॉट अपॉन 50 प्लस 50 माइनस टी नॉट अपॉन कितना है 200 इंटू 0। बताइए नीचे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, इंटीजर मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो काट देते हैं। और बोलो दोनों इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाइड बाय 25 ऑन बोथ साइड 25 और इसको 0 को भी 25 से। बताओ 25 से 25 अट्ठे 200 और 25 दूनी 50, 25 से 25। अरे बोलो देखो साहब 12 माइनस टी हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस टी नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा 50 माइनस टी नॉट अपॉन 8 इज इक्वल टू 0, 25 इंटू 0 बोले तो 0। अब बताइए यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लें,
1 2 8 का एलसीएम कितना आएगा है? 1 2 8 का एलसीएम आएगा 8। तो देखिए साहब कैसे करना आगे, 1 का ठीक है ना 8, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा पक्का 96, सही है। और बताइए और 12 का ना 12 टी नॉट, सही है। बताइए 2 चौक 8, 4 चौक 16 -4 टी नॉट, 8 का ना 8, 50 सेम रहेगा माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0। बताइए 96 16 50 कितना हो जाएगा 146, 146 162, अरे बोलो 96 और 50 146, 146 16 कितने हो गए 162, 52 + 10 162 माइनस बताइए 12 टी नॉट 4 टी नॉट और टी नॉट 4 5 ओ 4 और 1 5 5 और 12 17, तो ये होगा कितना 17 टी नॉट अपॉन 8 तो है ही है, ठीक है। तो 0, अब जब 8 को आप 0 मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ही आएगा 162 इधर ऐसे ही ऐसे और 17 टी नॉट यहाँ पे, सही है। तो 17 से कितनी बार जाएगा ये 17 नमा 153, बोलो तो टी नॉट बराबर होगा 17 नमा 153, बचा कितना 2 और 7 करके 11 हो गए 110, 17 7 100 7 छंग 102 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो बच्चों 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट आपकी ये हो गई, ठीक है। इसका है -20 डिग्री सी टेम्परेचर इस वाली प्लेट का, इसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, प्लेट ए और प्लेट बी, और इसका है +20 डिग्री सी। तो आपको कॉमन सरफेस का वो फाइंड करना है। इफ K1 KA इज इक्वल टू KB और इफ KA और KB का जो रेशियो कितना है 2:5, समझ आ रही बात। कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, हीट फ्लो इसमें और हीट फ्लो इसमें दोनों में कैसी होगी इक्वल होगी। इन स्टेडी स्टेट फर्स्ट केस, ठीक है। पहला सवाल है बताओ इसका अगर हम मान लीजिए Q1/T है तो ये कितना होगा Q2/T, दोनों इक्वल होगा, बताइए भैया। तो Q1/T इज इक्वल टू Q2/T, तो Q1 कितना होगा KA/L इंटू TH - TC, ठीक है, अपॉन कुछ नहीं इज इक्वल टू KA कर देते हैं इसको और KA और KB/L ए है और ये LB और वो भी TH - TC। चलो यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब हमें नहीं पता ये हाई है लो है वट एवर जो भी है, अब हमें इसी को हाई मान के चल रहे हैं, पहला ये मिला हमको, पहला माइनस दूसरा, ठीक है। तो इधर आ जाइए अब जरा बताओ भैया K दोनों का सेम है तो KA और एरिया दोनों का सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग है पक्का, एरिया सेम है, सेम कैसे नहीं है बताओ, एरिया बताइए सेम है अलग अलग है, एरिया कौन सा लिया जाता है क्रॉस सेक्शन का एरिया लिया जाता है, तो क्रॉस सेक्शन इसका भी यही है और इसका भी यही सेम है, ठीक है। अरे बोलो तो KA अपॉन बताइए L कितना था पहले का 2 सेंटीमीटर, इधर देखो -20 इसको मान लेते हैं थीटा राइट, या T मान लेते हैं, T मान लेते हैं, तो -T हो जाएगा अपॉन कुछ नहीं इज इक्वल टू KA/5 और फिर ये कितना जाएगा T - 20, बताइए KA से KA कैंसिल, KA से KA कैंसिल, ये जाएगा बच्चों माइनस का 20 - T/2 इज इक्वल टू T - 20/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 100 माइनस का 5T प्लस 2T माइनस का 40, ठीक है। तो भैया देख लो अब क्या कर सकते हैं, -100 इधर और +40 इधर आ जाएगा और 2T + 5T, बताओ जो 2T 5T कितना हो जाएगा 7T इज इक्वल टू माइनस का 60, तो T बराबर -60/7 कितना जाएगा बच्चों 7 8 जा वॉट 56, बचा कितना 4 पॉइंट लगाइए 40 हो गया 7 अप्रोक्स 6, ठीक है, माइनस का 8.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। KA/KB गिवन है 2:5
5। तो के निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बोलो, ये के भी निकाल लो, के भी तरफ जाता तो ये हो जाएगा 5k/2 इज इक्वल टू के बी। अगेन कंसेप्ट वही है स्टेडी स्टेट में, बताइए। तो के ए इंटू एरिया अपॉन एल ए, और वो कितना था -20 - t इज इक्वल टू के बी इंटू ए और t -20 अपॉन एल बी। बताइए के कितना है, अब के को तो के ही रहने दो, और एरिया सेम है, एल ए कितना है अगेन 2 -20 - t, ठीक है। बताओ के भी कितना आ गया 5ka/2, एल भी कितना है 5t -20, सही है। और एरिया था ही था, एरिया से एरिया, के से के कैंसिल, ठीक। बोलो इस वाले 5 से ये 5 कैंसिल, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या -20 और t, इधर क्या बचा t -20, तो t इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो t कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। देखिए सब 3 मेटल स्लैब्स हैं जो कि जो है वो सीरीज में रखी हुई हैं, ठीक है बच्चों। एक का टेम्परेचर है 200 डिग्री सी और एक का है 18 डिग्री सी, ठीक है। ये है और ये, इसकी कंडक्टिविटी है k, इसकी है 2k और इसकी है 1.5k। तो आपको यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर फाइंड करना है, कितनी है L L L, ठीक है। बताओ बच्चों एरिया भी कितना है A, एन स्टेडी स्टेट क्या होगा बच्चों, Q1/T इज इक्वल टू Q2/T इज इक्वल टू Q3/T। तो Q क्या होगा K1A/L TH - TC बराबर K2A/L TH - TC इज इक्वल टू K3A TH - TC/L, L L L कैंसिल, A कैंसिल। बताओ K1 की वैल्यू कितनी K, बताओ TH कितना हो जाएगा 200 माइनस T1, कोनो दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू K2 कितना है 2K माइनस T1 माइनस T2। आगे बढ़िए, कितना है 3/2K है ना, 1/2 यानी कि 3/2। बोलो और T कितना हो जाएगा T2 माइनस 18। बताइए K भी काट दो अब, ठीक। अब बचेगा क्या 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 2T1 माइनस 2T2 बराबर ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों 3/2 T2 माइनस 2 9 18 9 27, सही है। बोलो 3/2 करोगे तो 3 18 54/2 27 ही होते हैं ना, ये हो गया। अब भाई आपके पास 3 एक्सप्रेशन आ गए, इसको मैं नामकरण कर दूं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 डंडे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, T1 T2 निकालना हम लोगों को, बोलो। तो हम जो है वो T1 और T2 की 2 समीकरण बनाएंगे, 2 इक्वेशंस बनाएंगे। तो एक बार 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, 1 और 3 को हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अल्लाह जे वाला इधर हाँ ये 2 तो 2 ना, किससे के घटाना उससे ना, अरे भैया काहे बतिया रहे हो, यहाँ 1 × 1K से के खत्म, एक यहाँ बचा, यहाँ 2 बचेगा, भाग थोड़ी घटा थोड़ी हो रही है, जोड़ है, क्या है वो है मल्टीप्लाई है, गुणा है। देखिए चलो देखो साहब इधर देख लो, फ्रॉम 1 and 2, बताओ 1 क्या है बच्चों 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 2T1 माइनस 2T2, T1 एक तरफ कर लो, 200 इधर रहने दो, ठीक है भैया। अरे बोलो 2T1 प्लस T1 माइनस 2T2 बराबर 200, सही लिख दिया, अरे बोलो ठीक लिखा ना। तो 2 और 1 3T1 माइनस 2T2 बराबर 200, इक्वेशन संख्या 1। अब कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 3 से कर लेते हैं, तो 200 माइनस T इज इक्वल टू 3/2 T2 माइनस कितना 27, ठीक है। चलिए साहब 200 इधर ले जाइए या 27 को इधर ले आइए, एक जो मर्जी करे आपका। तो 200 प्लस 27 3/2 T2, मतलब इसको 1.5 लिख देता हूँ डायरेक्टली में, 1.5 कितना हो गया बच्चों T2, और ये क्या था T1 था ना, हाँ ये T1 था, और प्लस
T1 इज इक्वल टू कितना, कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 2। इसको असेंबल करके लिखना चाहो तो लिख दीजिए, तो T1 प्लस 1.5 T2 बराबर 227, इक्वेशन संख्या 1। कोई दिक्कत? अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इन दोनों से, आपको T1 T2 निकालना है। अभी कक्षा 9 का वो वाला बन गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। कौन से बन गया? गणित पढ़ा है? तो गणित में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्लास 9th का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर लोगे, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जोड़ के घटा के करिए। देखो, जोड़ने घटाने के लिए सेम वेरिएबल होना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो, या तो इसको 3 बना लो। इक्वेशन नंबर देखो, ऐड इक्वेशन 1 and 2। 1 क्या है बच्चों? 3T1 माइनस 2T2 बराबर 200, और पहली क्या है? T1 प्लस 1.5 T2 इज इक्वल टू 227। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ठीक है। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 3T1, और ये कितना हो जाएगा? 4.5 T2, और ये इतना हो जाएगा, सही है। देखो माइनस साइन ले लो, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस ये कट गया, ठीक है। माइनस के 4.5 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 6.5 T2, सही है। बोलो भैया। अब देखिए साहब, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 3 दूनी 681 माइनस का, और वो प्लस कितने हैं? 200, ठीक है। तो माइनस का 6.5 T2 इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, घटाओ जरा उसमें से। तो 1 बचेगा, 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो T2 बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 481 अपॉन 6.5, जरा भाग करिए कितना आ रहा है, कर दो, अप्रॉक्स आएगा 76 के आसपास, ठीक है। 76। अब इस 76 का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और T1 फाइंड कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए किसी सरफेस पर कोई रेडिएशन है जो इसकी वैल्यू है Q, यानी कि Q इंसिडेंट हो रही है। ये एक सरफेस है, इस पर जो रेडिएशन आ रही है बच्चों कितनी है, वो Q है, ठीक है। अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगी। मान लीजिए QA, अमाउंट ऑफ QA जो रेडिएशन है वो कैसी हो गई बच्चों? एब्जॉर्ब हो गई, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। टोटल कितनी थी? Q। तो अब मुझे निकालना है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A। तो ये होता क्या है? ये होता है एक रेशियो है, किसका रेशियो है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस टू टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्टिव पावर, राइट। ये बताइए, ऊपर भी Q नीचे भी Q, ऊपर भी रेडिएशन नीचे भी रेडिएशन, ऊपर भी हीट नीचे भी हीट, बताइए यूनिट कितनी होगी इसकी? ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। जब यूनिट नहीं है तो फिर डायमेंशन भी नहीं होगी। लिख दो, इट इज रेशियो ऑफ amount of radiation absorbed by the surface, ratio of amount of radiation absorbed by the surface to amount of radiation absorbed by the surface to total amount of radiation incident, total amount of radiation incident, total amount of incident, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब वर्ड इसमें स्पेक्ट्रल आ गया है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब देखिए, है तो ये अभी भी क्या यही रहेगा, लेकिन स्पेक्ट्रल मतलब आगे इसके अंदर वेवलेंथ आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी? वेवलेंथ। अब तक कोई रेडिएशन आई थी नॉर्मली, लेकिन अब कोई रेडिएशन की बात जब हम करेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन होगी। अब कोई भी रेडिएशन किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ पर होगी, उसकी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जब आएगी तो कुछ पार्ट उसके अंदर से जो है वो क्या होगा?
एब्जॉर्ब होगा और बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब जो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा ए लैम्डा। क्या बनेगा? ए लैम्डा। तो अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय सरफेस टू टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, कोफिशिएंट। लिख दीजिए इसको। देखो बच्चों, अगर आपके पास ए लैम्डा गिवन है, क्या गिवन है? ए लैम्डा अगर आपके पास गिवन है और आप ए लैम्डा से ए फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ए लैम्डा से ए फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? इस ए लैम्डा को डी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ए इज इक्वल टू ये इतना। लिमिट लगा दो 0 टू इन्फिनिटी। अब एमिसिव पावर जो पढ़ी बच्चों आपने, एमिसिव पावर, ठीक है, तो ये तो बच्चों ई तो पढ़ लिया आपने। इसका यूनिट कितना हो गया? जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। अब पढ़ना है हम लोगों को क्या? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब ई के साथ लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, तो वही है, डेफिनेशन सेम रहेगी, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अब ई लैम्डा से आपको लैम्डा चाहिए तो क्या करोगे? अगेन इंटीग्रेट करोगे इसको और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है।